गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जैसे कल हमने स्टार्ट किया था 13 चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो आपको कल हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे। वो क्वेश्चंस हमने आपको दो मेथड्स के पढ़ाए थे, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। ओके, इसमें एक और थर्ड मेथड और होता है जो मैं आपको इस क्वेश्चन में पढ़ा, और प्लीज ध्यान से सुनना। ये आपके सामने एक लिमिट दी बनी, तो मैंने कल आप बच्चों से एक बात करी थी कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लिमिट गिवन है तो आपकी पहली प्रायोरिटी है उस पर वो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। इस बात को कभी नहीं भूलेंगे आप कि कभी भी लिमिट गिवन है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उस पर लिमिट जरूर अप्लाई करनी है। तो बच्चों जब हम इसमें x को 1 लिखेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी 0 by 0, 0 by 0। तो देखिए आप सब पहले मुझे ये बताइए कि ये 0 by 0 फॉर्म है, तो आप इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करने की सोचेंगे? सब बच्चों को पता है फैक्टराइजेशन करेंगे आप। यहाँ पे एक और मेथड आपको सिखाया जा रहा है, उसको ध्यान से सुने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और प्लीज इसको अपना ध्यान से सुना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आप बच्चों को, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, सिर्फ एक। लॉजिक सुन लेना ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये आपके सामने लिमिट है x टेंड्स टू 1। जैसे नाम से ही क्लियर हुआ, सब्स्टिट्यूशन कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है कुछ ना कुछ। तो यहां पे बच्चों आपके पास दो चॉइसेस होंगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो आप यहां x को रिप्लेस करेंगे बाय 1 प्लस h। आप बच्चे अगर चाहें तो कोई जरूरी नहीं है x को 1 प्लस h लिखना, आप 1 माइनस h भी लिख सकते हो। कल की अगर आपको एक छोटी सी चीज याद हो तो मैंने एक ये वर्ड लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 2, तो मैंने ये कहा था बच्चों की x की वैल्यू या तो क्या होगी 1.9999 समथिंग, या फिर x की वैल्यू होगी 2.00001 समथिंग। ये नंबर मुझे कब मिलेगा? जब मैं इस 2 में कुछ नंबर ऐड करूंगा, और ये नंबर तब मिलेगा जब 2 में से कुछ सबट्रैक्ट करेंगे। दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने कहा कि x किसको टेंड कर रहा है? 1 को, तो आप x को किसके इक्वल लिखोगे? या तो 1 प्लस h या 1 माइनस h। चॉइस आप बच्चों की। सब्स्टिट्यूशन में या तो 1 प्लस h लिख देना या 1 माइनस h। मैंने बोल दिया चॉइस आपकी। सब्स्टिट्यूशन के दो ही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, एक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एक आप खुद ट्राई कर सकते। क्लियर हो पहली बात सब? ओके। तो बच्चों जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, मीनिंग x को किससे रिप्लेस कर रहे हो? x से रिप्लेस कर रहे हो, तो बच्चों ये लिमिट भी चेंज करोगे। समझ रहे हैं बात? जब सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब आप डाटा किसमें चेंज कर रहे हो? h में चेंज कर रहे हो, तो लिमिट भी h में चेंज करो आप। तो इसके जस्ट बाद आप समझदार है सब बच्चे, ये बताइए कि जब आपका x 1 को टेंड करेगा तो बच्चों h किसको टेंड करेगा? कॉमन सेंस की बात है, 0 को। अच्छा आप सब समझदार है, बताओ अगर मैं यहाँ x को 1 लिख दूं तो h क्या बनेगा? 0। तो भाई x अगर किसको टेंड कर रहे हैं? 1 को, तो h किसको टेंड करेगा? भाई इतना बताइए, आगे बहुत इजी है। क्लियर रहेगा सबको सब्स्टिट्यूशन? ओके, अब ये सब चीजें यहां पुट करेंगे बच्चों, तो आपकी लिमिट क्या हो गई? x टेंड्स टू 0। लिमिट हो गई x टेंड्स टू 0। व्हाट इज x? 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1। यहां लिखेंगे भी 2 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस h और प्लस 5।
लिमिट लिख दो x टेंड्स टू 0, जहां कहीं भी आपको क्या दिखाई दे रहा है x, उसको 1 प्लस h। अब कैलकुलेशंस करना है बस आपको। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ओके, अब आप बच्चे डिनोमिनेटर सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बना भाई h। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे आप, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये आएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h। 1 प्लस h स्क्वायर का h का स्क्वायर ओपन 2 से मल्टीप्लाई, इसको -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 माइनस 7h और प्लस 5। ये आपका हुआ भाई 2 प्लस 5 7, 7 से 7 कैंसिल। तो ऑल इन ऑल आपके पास ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे h, यहाँ मिलेगा 2h स्क्वायर और माइनस में मिलेगा 3h, 4h माइनस 7h। कुछ नहीं है बच्चों, आप ये वैल्यूज पुट कर रहे हो यार। आफ्टर दैट ये बताइए आप कर क्या रहे हो, प्योर कैलकुलेशंस। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा h, तो h कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2h माइनस 3, h से h आपका हो गया कैंसिल। व्हाट इज योर h? 0। तो व्हाट इज योर आंसर बच्चों? -1/3। तो आप बच्चों को आई थिंक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से याद हो जाएगा। फिर बोले क्या कहोगे सब्स्टिट्यूशन में? x किसको टेंड कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेगा भाई x को क्या लिखना है, 1 प्लस h या चॉइस आपकी है। तो हमने लिखा 1 प्लस h। तो ये बात ना भूलें कि जब x 1 को टेंड करेगा तो h 0। तो ये डाटा बच्चों यहां पुट करो और कैलकुलेशन। अंडरस्टूड हो सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसमें क्या पुट करोगे, बोलिए आप? लिमिट पुट करेंगे। कि कोई भी क्वेश्चन है लिमिट का, पहले उसमें हम लिमिट पुट करेंगे। तो हम इसमें x को 0 पुट करेंगे भाई। तो बच्चों जब आप इसमें x को 0 पुट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल कम आउट टू 0/0 फॉर्म। कंफर्म ये 0/0 फॉर्म आएगी। अब आप बच्चों को कल ही जाऊंगा मैं, 3 ही मेथड्स पढ़ने हैं बाबू। फैक्टराइजेशन हो गया, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो 0/0 है, तो इसमें आप क्या करना चाहोगे? रैशनलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे भी रूट है। तो हम इसमें करेंगे रैशनलाइजेशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखेंगे x अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x। रैशनलाइजेशन किया तो 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x, और उसी से हम इसको करेंगे डिवाइड, 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x। इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिएगा, आता होगा आप सबको ये। अब हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम रीड आउट करेंगे a माइनस बी, इसको रीड आउट करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। पहला वर्ड आप बच्चे कहते हैं a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस अंदर अप्लाई करेंगे, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस। 1 से 1 आपका हो गया कैंसिल, फिर x से x कैंसिल। नाउ टेल मी व्हाट इज x? 0। x को 0 लिखे भाई। व्हाट इज योर आंसर? 2। तो जिस क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बनती हो और उसमें अगर क्या प्रेजेंट है रूट, तो रैशनलाइजेशन। इट डजंट मैटर कि वो रूट डिनोमिनेटर में है या वो कोई मैटर नहीं करता।
तो अगर आप बच्चे समझे ये वाला पार्ट तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। 0 लिखोगे कंफर्म 0/0 आएगी। इसका क्या करोगे? रैशनलाइजेशन और सोल्व करना होगा। तो ये बात अब आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि जिसमें 0/0 आया और अगर उसमें रूट प्रेजेंट है, हमें कोई मतलब नहीं है कि वो रूट न्यूमरेटर में है या, हमारा काम है रैशनलाइजेशन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वन। ये है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a, डिनोमिनेटर में लिखा है भाई x इंटू रूट a इंटू a प्लस एक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू रूट 2, यहां लिखा है रूट 3 प्लस 2x और माइनस में रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर माइनस 2। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन सोल्व पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बाकी आप बच्चों ने कल से सीख लिया। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, 0/0 आए तो पहले क्या सोचो? फैक्टराइजेशन, रूट हो तो रैशनलाइजेशन, और जिसमें आपसे बोला गया है कि कौन सा मेथड लगाओ तो समझो। और एक बात और ना भूलें आप, जो कल लास्ट क्वेश्चन में समझाई थी, ब्रैकेट। तो जिसमें ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। तो ये बच्चों 2 क्वेश्चन ये और सुन लीजिए। x को क्या पुट करोगे? 0, तो कंफर्म ये 0/0 फॉर्म आएगी। कल भी मैंने कहा था डायरेक्ट मत लिख देना बिना देखे कि 0/0 आएगी, चेक जरूर करना है। ओके, तो बच्चों ये बताओ कि आप इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहोगे? रैशनलाइजेशन। अब वो बताइए किसका करेंगे आप? डिनोमिनेटर, है ना? इसका रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है? मैं बता रहा हूं क्यों नहीं। हम अगर इसमें x को 0 लिख रहे हैं ना, इसमें x को 0 लिख रहे हैं, तो ये पूरा नंबर 0 बन रहा है। अगर मैं इसमें x को 0 लिख रहा हूं ना, तो ये रूट कोई 0 नहीं बन रहा, ये a बन रहा है, तो ये बन रहा है ना 0। तो आप ये बताओ 0/0 का अगर आपने बहुत सीरियसली पढ़ी है कल से, तो 0/0 में हमेशा वो फैक्टर्स रिमूव होते हैं जिनकी वजह से वो 0/0 बनती है। तो क्या इसकी वजह से 0/0 बन रही है? नहीं, इसकी वजह से और इसकी वजह से बन रही है। तो इसको आप रैशनलाइजेशन करो, सिर्फ न्यूमरेटर। तो हम इसमें लिखेंगे रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a, डिनोमिनेटर में लिखेंगे x इंटू रूट a इंटू a प्लस एक्स। अब आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a, डिनोमिनेटर में लिखेंगे रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रीड करेंगे a माइनस बी a प्लस बी। तो पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर होगा बच्चों आपका a प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर a बाई एक्स इंटू रूट a इंटू a प्लस एक्स, फिर इंटू ब्रैकेट रूट a प्लस एक्स और प्लस रूट a। आप में से हो सकता है कोई बच्चा अंधाधुंध इसका भी रैशनलाइजेशन कर देता है। समझ में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 0/0 में फिर से बोल सकते हो आप, सिर्फ वो फैक्टर्स रिमूव होते हैं जिनकी वजह से वो 0/0 बनता है। तो इसकी वजह से 0/0 नहीं बन रहा, वो इसकी वजह से बन रहा है, तो इसका रैशनलाइजेशन।
तो बच्चों a से a कैंसिल, फिर x से x कैंसिल। अब x को 0 लिखे यहाँ पे, यहाँ x को 0 लिखोगे तो क्या बचा, a स्क्वायर का रूट बाहर आ गया 1/a। यहाँ x को 0 लिखोगे क्या बचेगा, रूट a प्लस रूट a तो 1/2 रूट a। तो आपका आंसर आएगा कि 1/2 a की पावर 3/2। चलो आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो हर चीज को। ये बताओ आप सबसे पहला काम बताओ क्या करोगे, बताओ। ये नहीं देखते ही नहीं कि रैशनलाइजेशन करते हैं। मुझे आप बच्चे 0/0 बना के बता दो कि ये बनेगी या नहीं। आप में से कोई बहुत ध्यान से सुनने का ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है मैंने स्पेशली कि बच्चों अगर मैं इसमें x को √2 लिखता हूं तो ये कंफर्म 0 बनता दिख जाएगा, आपको लगेगा न्यूमरेटर नहीं बन रहा कंफर्म, लेकिन बनेगा वो। ध्यान से सुनना, एक वर्ड ध्यान से। मैं यहां x को √2 लिखूंगा तो मेरे पास ये बन गया 3 + 2√2 और माइनस में बन गया √2 + 1 और डिनोमिनेटर में मैं लिख दूंगा √2 का स्क्वायर -2। यार ये तो आप सब बच्चों को कल भी कहा था, ये तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो। जब भी लिमिट आएगी पहला काम उसमें लिमिट पुट करना है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनना भी आपसे। ये रूट के अंदर नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिख दूं 2 + 1 + 2√2 लिख सकते हैं हम। 3 को लिख सकते हैं 2 + 1। अब बच्चों ये बताओ क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख दूं √2 का स्क्वायर +1 और +2√2। ये नंबर से इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई √2 का स्क्वायर, और बच्चों इस कंप्लीट नंबर को मैं लिख सकता हूं √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो आप में से कोई बच्चा अगर डायरेक्ट पुट करता √2 तो उसको एक बार तो ये लगता कि तो नहीं बनी हुई 0/0। तो प्लीज ये कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में जरूर करके दिखाएं। मैं तो कहूंगा हर क्वेश्चन में करके दिखाओ। आप लिमिट पुट करो, दिखाओ कि ये 0/0 बन गई। आफ्टर दैट इसका सॉल्यूशन समझे हो ये बात। तो बच्चों कंफर्म है कि इस नंबर को हम क्या लिखेंगे √2 + 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, √2 + 1 से √2 + 1 कैंसिल, 2 - 2 0। नाउ दिस इज 0/0। देख लो ये कैलकुलेशन क्लियर है। तो इसमें ये मत कह देना कि नहीं बनी 0। तो कंफर्म है इट इज 0/0। और बच्चों इससे नेक्स्ट आप सब प्रूफ ट्राई कर सकते हो। क्या करोगे बताओ, रैशनलाइजेशन, इसका रैशनलाइजेशन करो। इसमें से मुझे एक चीज बतानी थी आप बच्चों को, सिर्फ ये बात कि आप में से कोई बच्चा घर जाके सोल्व करता है तो उसको लगता है नहीं बनी 0/0। तो प्लीज ये कैलकुलेशन देख लीजिए। आगे हम इसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत है नहीं आपको पता है रूट है, रैशनलाइजेशन करो सो कर पाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। बिल्कुल एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है आप बच्चों को, कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आया लिमिट पुट करनी है। अगर वो 0/0 आया तो 3 ही मेथड है। सब्स्टिट्यूशन तो आपसे बोला जाएगा, बाकी 2 तो फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन कभी भी कर सकते हो। जिसमें रूट है वहां रैशनलाइजेशन करना है, जहां पॉलिनोमियल्स है उसमें फैक्टराइजेशन। चलिए सेकंड एक्सरसाइज है बच्चों इसकी।
तो प्लीज ध्यान से सुनना उसको। उसमें आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ध्यान रखना है भैया। ये है आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, बस एक रिजल्ट याद रखना आपको इस कंप्लीट एक्सरसाइज में। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बस आप ये याद रखें। इसमें है लिमिट x टेंड्स टू a, यहां लिखा है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। कुछ नहीं है, ये लिमिट ही है आपकी, ये लिमिट ही है आपकी। आप सब बच्चे बताएं, इसमें अगर आप x को a लिखते हो तो क्या बनेगी? 0/0। तो इसका बच्चों आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, n इंटू a की पावर n माइनस। ये आपको +2 में भी बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। ज्यादा डीपली मैं इसलिए नहीं लेके जाऊंगा आपको क्योंकि आपने पॉलिनोमियल बाइनोमियल नहीं पढ़ाया हमने आपको चैप्टर। अदरवाइज हम इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे भी सोल्व करते। चलो अगर आप जानना ही चाहते हो तो आपकी बुक में प्रूफ लिखा है, वो आप देख सकते हो। नहीं तो आपको प्रूफ की कोई जरूरत है नहीं, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें। देखिए सिंपल से एक बात बताना चाहूंगा इस फॉर्मूले की। लिमिट है x टेंड कर रहा है a को, तो यहां पे फैक्टर है, यहां पे पढ़ लेना आप, यहां पे बस x किसको टेंड कर रहा है? a को, यहां देखना बस यहां पे। तो ऊपर है भाई x की पावर n माइनस a की पावर n, और नीचे है x माइनस a। तो आपको ये रिजल्ट लिखना है डायरेक्ट n इंटू a की पावर n, लेकिन इसको देखना बिल्कुल ध्यान से। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां लिखा है x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2। दो छोटे छोटे क्वेश्चन बताएं पहले। अच्छा सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप पहले क्या करोगे? लिमिट पुट करोगे। तो बच्चों अगर आप लिमिट पुट करोगे तो कंफर्म ये क्या आएगी? 0/0। चलो मैं आपसे कहता हूं ये मेथड अप्लाई नहीं करना, नहीं करना आपको। जो आप अब तक आपने सीखा है कल से उसके अकॉर्डिंग बताएं। फैक्टराइजेशन मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं। 0/0 बन गई ना, क्या सोचेंगे? फैक्टराइजेशन। तो बच्चों आप 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब आप बच्चों को एक छोटी सी बात याद होनी चाहिए, a³ माइनस b³। फॉर्मूला होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो ये हो गया भाई लिमिट x टेंड्स टू 1। तो बच्चों इसमें पहला फैक्टर आएगा x माइनस 1, फिर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और अपॉन x माइनस 1। कंपेयर करो, व्हाट इज योर a? x, व्हाट इज b? 1 कैंसिल हो गया। व्हाट इज योर x नाउ? 1। x को 1 लिखो, यहाँ x को 1 लिखो। तो ये हम डायरेक्ट कर क्यों पाए? यस जी आप इधर हो जाए प्लीज। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, आपने पहले x को 1 पुट किया तो कंफर्म ये 0/0 फॉर्म है। तो एग्जाम में अगर ना आए माइंड में तो आप क्या लगाओगे? फैक्टराइजेशन सोल्व करो। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें तो फैक्टराइजेशन आपको लगेगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसमें ये सोच सकते हो, ठीक है? तो वो आप बताएं भैया, बहुत आराम से बता सकते हो।
बच्चों यहाँ x की कितनी पावर है? a की भी कितनी पावर होनी चाहिए? तो इसको इससे कंपेयर करके मुझे आप सिर्फ दो वर्ड्स बताओ. व्हाट इज a? 2. व्हाट इज a? 2. ओके, तो यहां अगर x की पावर 10 है तो यहां a की पावर 10 होनी चाहिए. एंड व्हाट इज a? 2. तो आप सबको पता है कि इस नंबर को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं. 1024 होता है क्या है? 2 की पावर 10. कंपेयर करो. एक चीज कभी ना भूलें, 2 गुड करना, 0/0. तो बच्चों आपको सिर्फ अब आपके पास एक ही चीज है कि भाई इसको डायरेक्ट इससे कंपेयर करना है और कंपेयर करके सिर्फ दो वर्ड्स बताने हैं. व्हाट इज n एंड व्हाट इज a? तो व्हाट इज n? 10. एंड व्हाट इज a? 2. तो ये हो गया बच्चों 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस. तो ये हो गया 10 इंटू 2 की पावर 9. सिर्फ आपको ये लगना चाहिए कि ये लिमिट इस टाइप की है. ओके, टाइप की है तो कंपेयर करके दो वर्ड्स लिखो बस, एन और ए, और वो इसके फॉर्मूले में डालो डायरेक्टली. चलो थर्ड क्वेश्चन, वो बहुत ध्यान से सुनना भी. थर्ड, थर्ड में लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1. यहां लिखा है बच्चों x की पावर 15 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 10 माइनस 1. इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0. यहां पे लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन x. पहला देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से. नो डाउट पहले x को 1 लिखोगे तो x को 1 लिखोगे तो नो डाउट बच्चों क्या आएगा? 0/0 फॉर्म. कंफर्म 0/0 फॉर्म आएगी. अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए. आपके किसी के माइंड में आएगा कि मैं फैक्टराइजेशन करूं, यहां पे फैक्टराइजेशन करूं मैं, तो उसको इसको देखते ही लगेगा कि फैक्टराइजेशन तो हार्ड हो गया. तो बच्चों आपके माइंड में ये फॉर्मूला आना चाहिए. लेकिन अब ये फॉर्मूला ये कहता है कि यहां पे आपका फैक्टर है x की पावर n माइनस a की पावर n, तो नीचे आपका फैक्टर होना चाहिए x माइनस a. फॉर्मूला ये कहता है. तो बच्चों जैसे ये 1 है, यहां x की पावर 15 है, तो नेचुरल सी बात है, मैं 1 को ऐसे लिख दूंगा 1 की पावर 15. यहां x की पावर 10 है तो इस 1 को 1 की पावर 10 लिख सकते हैं. अब फॉर्मूला कहता है भाई ये नंबर है तो नीचे क्या होना चाहिए? x माइनस a होना चाहिए. तो बच्चों आप ये बताओ इसके नीचे क्या होना चाहिए? x माइनस 1 होना चाहिए. इसके नीचे भी क्या होना चाहिए? x माइनस 1 होना चाहिए. आप कंफ्यूज ना हो इस चीज से. भाई यहां x की पावर n माइनस a की पावर n है, तो बच्चों डिनोमिनेटर में फैक्टर x माइनस a होना चाहिए, तो लिमिट का फॉर्मूला लगेगा इसका. तो यहां x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 हो गया, तो फॉर्मूला कब लगेगा? जब नीचे x माइनस 1 होगा. तो जरूरत है ना x माइनस 1 की, मल्टीप्लाई है भाई. तो आप सब समझदार हैं क्या? मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस 1 इंटू 1/1 x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन x माइनस 1. जब आप कह रहे हो कि इसके डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर चाहिए? x माइनस 1, तो इसके डिनोमिनेटर में भी कौन सा चाहिएगा? x माइनस 1. देख लो ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है. नहीं समझ रहे अभी? आगे हो सकता है
बोल सकते हो सभी, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये समझ ले क्यों किया गया। फॉर्मूला कह रहा है ये वाला। तो जब इसके डिनोमिनेटर में ये बना रहे हो तो इसके भी डिनोमिनेटर में बनाओ, बन गया। अब बच्चों सबसे पहले इसको कंपेयर करो उसके साथ। व्हाट इज n? 15। व्हाट इज a? 1। तो ये हो गया भाई 15 इंटू 1 की पावर 15 माइनस 1 इंटू 1 बाई। इसको कंपेयर करो उसके साथ। व्हाट इज n? 10। व्हाट इज a? 1। ये हो गया बच्चों 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1। तो आपका आंसर होगा 15 बाई 10, 3 बाई 2। ये 1 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो। तो अगर आप ये चीज सीखे हो ना इस क्वेश्चन में, बहुत इजी एक्सरसाइज होने वाली है आप लोगों के लिए, अगर ये चीज सीखे हो। ये बताओ, कह रहे हो हम सीखे ना, तो बताओ। नहीं तो आप लोग भाई सब नहीं सुन रहे हो, आप बहुत यानी कि गौर से नहीं सुन रहे कि मैंने क्या बातें बोली। तो आप दिमाग में वो तो हो गई 0/0, पुरानी बात हो गई वो तो 0/0 नहीं भी। वो तो बार बार थोड़ी ना बताऊंगा मैं कि आपका पहला काम लिमिट पुट करना है, 0/0 लिखना है। ये काम आप खुद करोगे, पुरानी बात हो गई वो। आपको मैंने कहा था लिमिट किसको टेंड कर रही है, x किसको टेंड कर रहा है, तो नीचे फैक्टर क्या होना चाहिए, और यहाँ x की पावर है माइनस a की पावर। तो देखो यहाँ लिमिट किसको टेंड कर रही है, 0। तो कंफर्म यहाँ x माइनस 0 लिख सकते हो, x माइनस 0। तो बच्चों वही x होना चाहिए ना यहाँ। बच्चों x किसको टेंड कर रहा है, तो यहाँ फैक्टर x माइनस a है ना, तो यहाँ भी तो x ही होना चाहिए, x की पावर n होना चाहिए ना, x ही होना चाहिए ना। तो यहाँ तो 1 प्लस x। उठाया समझ में मैंने क्या कहा, फिर बोलो अगर यहाँ क्या है, यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए। नहीं अगर यहां से n हटा दो तो x माइनस a ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां तो है। समझे बात को। चलिए तो बच्चों जब आपको पता है कि भाई ये तो इसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा, आपका डाउट किस नंबर पे है, डाउट किस पे गया, 1 प्लस एक्स, इस पे डाउट हुआ हमें। ओके तो बच्चों आपने अभी सीखा था सब्स्टिट्यूशन। आप 1 प्लस एक्स को h के इक्वल पुट कर दो। भाई आपका मेन डाउट ये हुआ ना भाई यहाँ x तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो आपका मेन डाउट 1 प्लस एक्स पे गया, तो 1 प्लस एक्स को h सब्स्टिट्यूशन। अब 1 प्लस एक्स को आपने h लिखा तो नो डाउट यहां से x की वैल्यू लिखेंगे आप पहले, x की वैल्यू होगी h माइनस 1। अब दूसरी चीज आप बच्चों को सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो ये लिमिट भी चेंज करोगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से हमारा मतलब है कि हम इस पूरे डाटा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, h में, तो लिमिट भी h में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा बच्चों x किसको टेंड कर रहा है, पढ़िए 0 x 0 को टेंड कर रहा है, तो आप बताएं h किसको टेंड करेगा, 1 को। x अगर 0 बनेगा तो h क्या बनेगा, 1, तो h टेंड्स टू 1। नाउ पुट ऑल दैट, तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, h की लिमिट होगी h टेंड्स टू 1, 1। व्हाट इज 1 प्लस x बच्चों, h, तो h की पावर है माइनस 1 को मैं ऐसे लिख दूं 1 की पावर है। व्हाट इज योर x, h माइनस 1, h माइनस। अब आप देखिए बच्चों क्या ये नंबर इस टाइप का बना है, देखिए ध्यान से बनाया नहीं,
बिल्कुल कोई बात नहीं बच्चों, x की जगह h आ गया, कोई डजंट मैटर। अब मुझे जैसे दो वर्ड्स बताएं आप, n के प्लेस पे क्या है? n ही है। व्हाट इज a? 1। तो बच्चों ये हो गया n इंटू 1 की पावर n माइनस 1। तो व्हाट इज योर आंसर? n। अब आप बताओ क्लियर हुई है? अंडरस्टूड है मैंने क्या कहा है यहाँ पे? कि भाई यहां अगर x है तो यहां x की पावर n होना चाहिए, x ही होना चाहिए। तो हमारा डाउट गया 1 प्लस x पे। h लिखो, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो। ठीक है, h लिखा, x निकाला आपने। फिर आपको ये चीज अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए कि व्हेनेवर जब आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट्स कंफर्म चेंज करनी है। चेंज द लिमिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिफ्थ वन। बहुत इजीली कर सकते हो आप अगर आप समझ रहे थे हर चीज को। कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3। डिनोमिनेटर में बच्चों x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4। नेक्स्ट है भी आपका लिमिट x टेंड्स टू a। यहां लिखा है x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस में a प्लस 2 की पावर 5/3 और डिनोमिनेटर में आपका है x माइनस a। ये दो क्वेश्चन और पड़ेगा। अभी आपने इस टाइप का पढ़ाया है मैंने 15 और 10 वाला, 15 और 10 वाला अगर आपको याद हो। अब वही बात है बच्चों, 0/0 तो आप बता सकते हो खुद। भाई x को क्या लिखोगे? 0/0 आगे लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है। ओके, तो बच्चों आप ये बताओ इसके डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर होना चाहिए? x माइनस a। दोनों के नीचे x माइनस a। क्लियर है सबको ये चीज? तो भैया x माइनस a से मल्टीप्लाई उसी से क्या कर दोगे? तो इसको आप ऐसे लिख देंगे x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन x माइनस a, फिर इनटू में 1 अपॉन x की पावर 3/4 माइनस a की पावर 3/4 और अपॉन x माइनस a। अब बच्चों आप इसको उससे कंपेयर करो। सिर्फ दो वर्ड्स बताएं आप। व्हाट इज n? 2/3। a के प्लेस पे फिर ही तो करना है यार। n के प्लेस पे 2/3 है, a के प्लेस पे a है, तो 2/3 a की पावर 2/3 माइनस 1। अब आप बच्चे इसको उससे कंपेयर करें। व्हाट इज n? व्हाट इज a? तो 3/4 a की पावर 3/4 माइनस 1। अब ये आप सोल्व करेंगे, पता है ना कैसे करना है? 4 कहां जाएगा? न्यूमरेटर में, तो यहां लिखोगे 8/9। कहीं 3 से 3 कैंसिल ही कर दो, दोनों डिनोमिनेटर में यहाँ पे। a की कितनी पावर आएगी? माइनस 1/3। यहाँ a की पावर आएगी माइनस 1/4। इसको आप बच्चों यहां शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 8/9। a की पावर माइनस 1/3 और a की पावर 1/4। बेस सेम, पावर वो कैलकुलेट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये बताएं अगर आप बता सकते। ये पूरा x मान लेंगे। मैंने कहा चलिए नहीं मान, आगे बोलिए। मैंने कहा नहीं मान। आप में से किसी बच्चे के माइंड में एक बात आई कि सर हम x प्लस 2 को x डाल देंगे। x प्लस 2 को आप x डाल देंगे, बिल्कुल सही है। उस मेथड से भी आप कर सकते हैं, x प्लस 2 को x डाल के सोल्व कर लेना। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे डायरेक्ट करना।
क्वेश्चन पढ़ाया, अगर आप रियल में आप में से कोई बच्चा माइंड रखता है तो उसको भी ऐसे कर देना। और जो मैंने 1 प्लस एक्स को एक्स डाल के सोल्व किया। बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ फैक्टर क्या है? ऊपर x माइनस ए है, एन हटा दो यार, x माइनस ए। या फिर मैं कहता हूँ यहाँ फैक्टर क्या है? x माइनस ए, तो वही यहाँ होना चाहिए। और सुनिए, सुनते रहो ध्यान से। x किसको टेन करना चाहिए? तो यहाँ फैक्टर क्या है? x प्लस 2 और a प्लस 2। समझ रहे हो? तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख रहा हूं, आप बताना सही है। लिमिट x टेंड्स टू a, x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3। और जो डिनोमिनेटर है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। लिख सकते हैं यहाँ बच्चों? 2 ऐड किया, 2 ही क्या किया? सब्ट्रैक्ट दिया, ऐसे वही आएगा x माइनस ए। लेकिन यही फोकस आपको किस पे करना है? लिमिट पे। भाई यहां x माइनस ए है तो लिमिट x टेंड्स टू a है, ये बात ध्यान रखें। तो यहां x प्लस 2 माइनस a प्लस 2 है तो लिमिट क्या होनी चाहिए? x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2। बच्चों यहां क्या है? लिमिट है x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a। तो यहां मैंने लिखा x प्लस 2 माइनस a प्लस 2, तो लिमिट में क्या होना चाहिए? x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2। तो बच्चों दोनों साइड 2 ऐड कर दो। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा अभी कि लिमिट x प्लस 2 टेंड्स टू a प्लस 2। अब सारा डाटा उसके अकॉर्डिंग है। अब 2 ही वर्ड बताने हैं। n के प्लेस पे बताएं, 5/3 a के प्लेस पे a। तो मैं अब इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5/3 और a प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस दिस विल बी योर 2/3, दैट इज योर आंसर। तो ये चीजें आपको तब सोचनी है, ये फॉर्मूला तब सोचना है जब आपको लगे कि हम वहां पे क्या नहीं कर पा रहे, फैक्टराइजेशन। आप सब समझदार हो यार, इसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं? नहीं ना। तो आप ये सोचिए, आपको लगे कि हाँ मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर पाऊंगा, कर दीजिए फैक्टराइजेशन से। जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ाया कि हमें लग रहा था कि वो किससे कर देंगे हम, वो हमने कर दिया फैक्टराइजेशन। तो सिर्फ इतना पढ़ना है आप बच्चों को, ठीक है? और प्लीज इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। थैंक यू बच्चों।